विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, उसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति दुनिया में जानी जाती है और मानी भी जाती है और उसकी कई विशेषताएं हैं और उसका बहुत महत्व है। तो आज हम देखते हैं सत्व, रज और तम गुण का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है। तो सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण हैं उस पर श्रद्धा निर्भर करती है। सत्व गुण जिसके पास है वो देव देवताओं की पूजा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं वो देव देवताओं की पूजा करता है। क्यों? सत्व गुणी है वो। वहाँ पे रजोगुणी जो है, जिसके पास रज गुण है, वो पूजा करता है, लेकिन वो असुरों की पूजा करता है, राक्षसों की पूजा करता है। और जो तमोगुणी है वो भूत, पिशाच, चांडाल, इनकी पूजा करता है। अभी श्रद्धा का जो दर्जा है या श्रद्धा का जो तरीका है वो श्रद्धा कायम है। और भारतीय तत्वज्ञान, एक ही तत्वज्ञान पूरी दुनिया में ऐसा है कि श्रद्धा अलग से गिनी जाती है, श्रद्धा अलग से देखी जाती है। जब रावण भगवान शंकर का अधिष्ठान मन में रखता है, उनकी पूजा करता है, तो रावण असुर होने के पश्चात भी उसके मन में जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का जो दर्जा है उस पर निर्भर करेगा और भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। देखिए, और किसी संस्कृति में इस तरह से सेपरेट एंटिटी, ख्यालों की अलग विचार ऐसे नहीं देखा जाता। ये सिर्फ हमारे ही देश में होता है और किसी देश में नहीं होगा कि रावण असुर है इसलिए उसकी तपश्चर्या गलत है, ऐसे नहीं देखा जाता। और ये मनुष्य के तौर पे अगर डार्विन का इवोल्यूशन थियरी हम मान्य करेंगे तो इवोल्यूशन का ये आखिरी स्तर है जहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है और स्वतंत्रता विचारों में भी इस तरह है कि आदमी जो है वो रावण है, असुर है, लेकिन वो जिस श्रद्धा के साथ शंकर जी की पूजा करता है, शंकर भगवान उसे प्रसन्न होते वक्त ये ख्याल मन में नहीं लाते कि वो असुर है। क्यों? उसको अलग देखा जाएगा। और ये जो गुणकर्म विभागशः, ये जो श्री कृष्ण कहते हैं, ये इस तरह से गिना जाएगा और तभी मनुष्य शांति की ओर जाएगा। लेकिन ये ज्ञान समझने के लिए जो मन में श्रद्धा है, वो श्रद्धा अपने अपने स्वभाव के अनुसार काम करती है। और इसलिए जैसे कोई जेब कतरी है, अभी ये जेब कतरी जो है, तो वो अपने घर से जब निकलेगा चोरी करने के लिए, तो उसके हाथ में जो ब्लेड होगी जिससे वो भीड़ में जाके लोगों के जेब काटता है, वो क्या करेगा? निकलते वक्त वो जो ब्लेड है उसके हाथ में, उसको ऐसे लगाएगा और चला जाएगा। काम गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन गलत काम करने के पीछे श्रद्धा गलत नहीं होती। श्रद्धा ये नहीं देखती कि ये गलत काम कर रहा है कि सही काम कर रहा है। श्रद्धा रहती है, वो देखती है कि ये अपने कर्म पे कितना विश्वास रखता है और पूरा दिल लगाकर काम करता है कि नहीं करता है। बात खत्म होगी। और इसलिए श्रद्धा और भक्ति, इनमें फर्क है। भक्ति में ये अभिप्रेत नहीं है, लेकिन श्रद्धा इस तरह से स्वतंत्र काम करती है। और इसलिए हमारे यहाँ पे कई बार ऐसे हुआ है कि असुरों को वरदान मिला है तपश्चर्या करने के बाद, और फिर उस असुरों का नाश करने के लिए हमें वापस भगवान के पास जाना पड़ता है। और पुरुष भगवान जो है वो कुछ नहीं कर पाते, तो स्त्री भगवान के पास जाके हम वध करते हैं। दुर्गा देवी जो है वो वही काम करती है। महिषासुर मर्दिनी है, वो क्यों है? क्योंकि जो वरदान दिया गया है वो वर्तमान से ये गलत है या अच्छा है ये देखा नहीं गया। जब महिषासुर को वरदान मिला, वो वरदान उसकी श्रद्धा के तौर पे मिला। और इसलिए इस शब्द के बारे में बहुत सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये श्रद्धा और अंधश्रद्धा, ये अंधश्रद्धा ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती। श्रद्धा श्रद्धा है। अगर मैं कहता हूँ अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर दो, अगर ये मैं कहता हूँ, तो हमारा तत्वज्ञान ये कहता है कि जब मैं ये बार बार कहूँगा कि अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर दो, इसका मतलब ये जो वाक्य है अंधश्रद्धा का निर्मूलन कर दो, उस पर मेरी श्रद्धा है। तो शब्द का जो अर्थ है, शब्द की जो व्यापकता है,
उस पर हमें सोचना पड़ेगा साधक हो। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अगर यश पाना है, अगर ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए, तो श्रद्धा की आवश्यकता है। और वो श्रद्धा होने की वजह से ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या मिलता है? तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। कौन सी शांति मिलती है? अपरा वाली नहीं, पराम शांति, जो दैवी शांति है वो प्राप्त हो जाएगी। और वो शांति पाने के लिए जो ज्ञानी है वो सातत्यपूर्ण काम करता रहेगा। लेकिन वो कभी होगा? जो पहले चरण में आधा हिस्सा है उस पर निर्भर करता है, वो है तत्परा संयंत इंद्रिया। जो इंद्रिया है हमारे, उस पर अमल करना है। जो भोग की आसक्ति मन में रखते हैं उस पर नियंत्रण लाना है, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी बात। और इसीलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही सिद्धांत हो चुका है आज, और वो सिद्धांत है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। मुझे ऐसे लगता है कि हर एक व्यक्ति के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और वो श्रद्धा तमोगुण से निकालकर रजोगुण, और रजोगुण से निकालकर सत्वगुणी अगर हम बना सकते हैं तो ही मनुष्य को जो हम विश्व शांति की अपेक्षा करता है वो साध्य होगा, नहीं तो वो साध्य नहीं होगा। क्योंकि जो तमोगुणी है उसकी श्रद्धा अलग काम करती है, वो अलग काम करता है, वो भूत पिशाच की पूजा करता है। और वैसे ही अगर वो सत्वगुणी लोगों के साथ बर्ताव करेगा, जिनकी श्रद्धा सत्वगुणी है, वहाँ पे ये तमोगुणी आके अगर कुछ काम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जो रजोगुणी है, जो राक्षसों की पूजा करता है, वो यहाँ पे आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ हो रही है आज, क्यों? श्रद्धा का मामला है। और श्रद्धा शुचिरभूत होगी ऐसे भरोसा हम नहीं दे सकते, क्योंकि उस व्यक्ति का जो स्वभाव है उस पर वो निर्भर करता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये श्रद्धा है, श्रद्धात्रय विभाग योग नाम में उसने लिखा है कि ये स्वभाव है। हर एक का जो स्वभाव है उस पर निर्भर करेगा। ये उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए ज़रूर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि श्रद्धा शब्द अपने आप शुचिरभूत है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति शुचिरभूत होती है, क्योंकि वो भक्ति जो है वो श्रद्धा की पूर्तता के बाद मन में तैयार होती है, तब तक नहीं होती। 11वां अध्याय में विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन के मन में क्या पैदा हुआ? वो श्रद्धा तैयार हुई। तब तक उसका जो दृष्टिकोण था, देखने का रवैया था, वो भी बदलना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही रूप लिया, अर्जुन को दिखाई नहीं दिया। फिर भगवान के ध्यान में आया, अरे मैंने उसको दिव्य दृष्टि दी ही नहीं। लेकिन नसीब देखो, संजय ने वो देखा, धृतराष्ट्र को जो बोल रहा है युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, उसने पहले देखा, अर्जुन से पहले उसने देखा, क्योंकि उसके बाद दिव्य दृष्टि थी। और वो धृतराष्ट्र को कह रहा है, तब तक भगवान के ध्यान में आया, अरे मैंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं दी वो रूप देखने के लिए। और वो देने के बाद, वो रूप देखने के बाद, विश्व दर्शन देवता का रूप देखने के बाद फिर ध्यान में आया अर्जुन के, यहाँ पे अब भक्ति है और श्रद्धा है, और इसके बाद हमें युद्ध की तरफ जाना है। और भगवान श्री कृष्ण अच्छे शिक्षक भी हैं, तो उन्हें पता है 18वां अध्याय जो है, उस अध्याय के पहले 17वां अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम अध्याय अर्जुन के सामने रखकर अर्जुन को दैवी संपत्ति प्राप्त है, ऐसे भी उन्होंने पहले कहा है। तो स्वाभाविक है अर्जुन सत्वगुणी श्रद्धा का अपने जीवन में विनियोग करेगा और युद्ध की तरफ चल पड़ेगा जीतने के लिए। देखिए, श्रद्धा इस तरह से काम करती है। आप सोच लो, आप जिस श्रद्धा से विश्व शांति संवाद माला सुनोगे वैसा अर्थ आपके पास आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस विश्व शांति संवाद माला के इस भाग में हमने देखा कि हमारी संस्कृति का मनुष्य जीवन में कितना महत्व है। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अमल करेंगे। तो ऐसे ही मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के एक अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।